हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। सो आज ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत ही ज़रूरी बात आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत दिनों से कहना चाहता था, दिल में छुपा के रखा था, दिल में दबा के रखा था। जब तक ये चीज़ आपके अंदर से नहीं आएगी ना दोस्तों, ये चीज़ आप अपनी बातें लोगों तक नहीं पहुँचा पाओगे। और अपनी मन की बातें आप जब तक दूसरों को नहीं बताओगे, दूसरा नहीं समझ पाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या चाहते हो, आप क्या बोल रहे हो, है ना। तो कहते हैं ना, भाषा वो साधन है जिससे आप अपनी मन की बात को बोल के दूसरों तक प्रकट कर सकते हैं। तो ये बात बहुत ज़रूरी थी आपसे कहना। तो मैं जो आज आपसे बात कहना चाह रहा हूँ, बहुत ही गंभीर टॉपिक है। तो आप इसे ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, और मेरी बातों को जितना अच्छे से सुनेंगे, जितना ध्यान से सुनेंगे, ये हमारे लिए अच्छा होगा दोस्तों। अभी नहीं समझ पाएंगे हम लोग तो फिर कभी नहीं। तो मैं जो आज का जो मेरा विषय है वो है कि मेरे भाइयों बहनों जागो, हिंदू भाइयों, मेरी बहनों, हिंदू बहनों, प्लीज़ जागो, एकजुट हो हिंदू राष्ट्र के लिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल में बताता हूँ, छोटा सा एग्ज़ाम्पल। मैं ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, ना ही मैं ज़्यादा बड़ा करना चाहता हूँ। छोटा और सिंपल मैं बात अपना क्लियर करूँगा, ठीक है। छोटा सा सिंपल। आप देखिए, कोई भी देश में आप जाइए, बाहर देश जाइए, आपको एक क्रिश्चियन कंट्री मिलेगा, इस्लामिक कंट्री मिलेगा, है ना, मुस्लिम कंट्रीज़ है। बट हमारा जो देश है भारत, वही ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको हर प्रकार के धर्म मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो धर्म को आप उखाड़ फेंको, है ना। मेरा कहने का मतलब यही है, जो भारत है उसको मान्यता मिलना चाहिए हिंदू राष्ट्र के लिए, ठीक है। हमारी जो भाषा है, हमारी जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, उसको प्लीज़ मत खोने दीजिए। भारत इसी चीज़ से जाना जाता है ना। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे आप देखोगे, जो हमारी जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, ऐसा संस्कृति आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इतना पवित्र, इतना स्वच्छ, इतना सुंदर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों। देखिए, हमारे देश में कितनी सारी फेस्टिवल है ना, बट उन सब सारे फेस्टिवल में से आप हिंदू ही एक ऐसा फेस्टिवल है जिनको हम इतने अच्छे से, इतने पवित्र से और इतनी खुशी से बनाते हैं, है ना। तो इसे आप मत लुप्त होने दीजिए। अगर आप अभी खड़ा नहीं होंगे तो मैं आपको अश्योर करता हूँ, मैं आपको ये लिख के दे देता हूँ भाइयों बहनों, कि एक ऐसा टाइम आएगा कि हम हिंदू भाइयों और बहनों की जो संख्या है ना, वो कम हो जाएगी और ये देश लुप्त होने लगेगा। ये देश पाकिस्तान बनने में कम टाइम नहीं लगेगा। तो प्लीज़ आप इसके लिए, प्लीज़ आपको और हमें और मुझे मिल के, हम सबको एक साथ जुट आके, अब वक्त आ गया है हमें दोस्तों, और देरी नहीं कर सकते। वक्त आ गया है अब कि हमें एक साथ मिल के, एकजुट हो के, हमारे देश के लिए, हमारे हिंदू भाइयों बहनों के लिए अब हमें खड़ा होना होगा, और हमें हिंदू राष्ट्र हमें बनवाना होगा, ताकि हमारे जो दुश्मन हैं, हमारे जो भी हमारे बारे में जो बुरा सोच रहे हैं ना, जिनके मन में यह ख्याल आ रहा है कि हम अपना पॉपुलेशंस बढ़ाएंगे तो हम उन पे कब्ज़ा कर पाएंगे, है ना, ये चेतावनी है उन लोगों के लिए। ये हर, देखिए, मैं किसी जाति के लिए मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरा सिंपल सा फंडा है, मेरा सिंपल सा भाषा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी अब हमें सबको खड़ा होना होगा हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए। मेरे भाइयों बहनों, हमारे जितने भी मेरे हिंदू भाइयों बहनों हैं, प्लीज़ आप मुझे कहीं भी बुलाइए, कोई भी संकट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हिंदू राष्ट्र के लिए मैं आके वहाँ खड़ा होऊंगा, और वहाँ मैं आके आंदोलन करूँगा। अगर बात हमारे हिंदू और भाइयों बहनों की अगर आती है, या हमारे राष्ट्र के लिए आती है, और इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये मेरा खुला चेतावनी है उन लोगों के लिए जो हमारे देश पे कड़ी नज़र लगाए रखे बैठे हुए हैं, जो भारत को सोच रहे हैं अपने डिप्लोमेटिक और अपने तंत्र मंत्र से भारत को उखाड़ फेंकेंगे और मुस्लिम कंट्री बनाएंगे। ये कभी नहीं हो सकता। ये मेरा खुला चेतावनी है हर स्टेट में, हर उन लोगों को
जो ये ख्याल सोच रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी रिलीजन से, कोई भी लोगों से, बट अगर उन लोगों से मुझे प्रॉब्लम है जो हमारे भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के बारे में अगर कोई उल्टा पुल्टा बोलेगा तो मैं उसे उसकी जुबान खींच लूँगा। ये मेरा खुला चेतावनी है। आप 1000 लोग लेके आइए, 1 लाख रुपये, 1 लाख लोग लेके आइए, 1 करोड़ लेके आइए, वहाँ मैं अकेला आऊँगा अगर मेरे कोई धर्म के बारे में या मेरे कोई संस्कृति या मेरे भारत के बारे में बोलेगा। भारत, मेरे युवाओं, मेरे दोस्तों, जो भी अगर मेरा ये जो ब्लॉग है अगर आप सुन रहे हैं, भारत के कोई भी शहर से आप अगर देख रहे हैं, कोई भी स्टेट से अगर आप देख रहे हैं, तो अब टाइम आ गया है दोस्तों, आइए एकजुट होते हैं हिंदू राष्ट्र के लिए। अगर आप अगर मेरे साथ हो तो प्लीज़ मेरा ब्लॉग को जितना शेयर कर सकते हैं करो, और आप सबका साथ मुझे चाहिए ताकि हम हिंदू राष्ट्र हम बना सकें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल में बोलूँगा, एक कहानी, मतलब ये रियल कहानी है, ये मेरे कॉलेज टाइम की बात है। मैं जब उस समय कॉलेज कर रहा था, अपनी मास्टर कर रहा था, ठीक है, तो उस समय की बात है, मतलब एक हिंदू भाई और एक मुस्लिम भाई में एक लड़ाई हो गया। तो बात क्या चीज़ को लेके हुई एग्जैक्ट मैं बता तो नहीं पाऊँगा, बट मैं आपको एक चीज़ से आप क्या समझते हो, क्या सीखते हो, वो मुझे बताइएगा, है ना। तो अकेला एक हिंदू भाई था और एक अकेला मुस्लिम भाई था, ठीक है। वो दोनों के बीच में लड़ाई हुई, तो तुम्हें में ऐसे हाथापाती भी हुआ, मतलब थोड़ी सी धक्का मुक्की भी हुई। तो वो जो मुस्लिम लड़का था, देखिए, वो आया था लखनऊ से, और जो हिंदू लड़का था वो आया था मेरठ से, है ना। और जहाँ मैं पढ़ रहा था उस शहर का मैं नाम चलिए बोल ही देता हूँ, देहरादून, है ना। वहाँ पे लोगों को पता चला कि मुस्लिम भाई पे किसी ने हाथ उठाया, और जब उन्होंने सुना कि वो हाथ किसी मुस्लिम ने नहीं, हिंदू ने उठाया, तो आप विश्वास नहीं करोगे, कम से कम 20-25 लोग आ गए। वहीं जहाँ हिंदू लड़का था उसके लिए कोई भी नहीं आया। तो आप इससे ये चीज़, आप एक चीज़ समझ लीजिए कि देखिए इनमें यूनिटी कितनी है। ये इनका एक यूनिटी ऐसा है, मैंने जो देखा है, ये मैं वाकई तारीफ़ करता हूँ कि ऐसा यूनिटी हमारे हिंदू भाइयों बहनों में नहीं है। सही बोल रहा हूँ। अगर ये मुस्लिम जो लोग हैं ना, देखिए मैं इनकी भाषा और उनको मैं वो नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बट इनकी मैं एक तारीफ़ करना चाहता हूँ कि देखिए अगर ये कहीं के भी मुस्लिम हो ना, अगर ये उनको अगर पता चलता है ना कि ये मुस्लिम भाई है, वो आ जाते हैं। ये वो नहीं देखते कि ये कौन से स्टेट से है, ये कौन सा कंट्री से है, बस उन्हें ये पता होता है कि ये मेरा धर्म का है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों से मांग रहा हूँ, मेरे भाइयों बहनों, मेरे हिंदू भाइयों बहनों, ये चीज़ मैं आपसे मांग रहा हूँ। अगर आप देखें ये चीज़ को लेके कि अगर कहीं पे भी हमारे हिंदू भाइयों बहनों के साथ अगर अत्याचार हो रहा है या उन्हें धर्म कन्वर्ट करने में ये चीज़ अगर उन्हें, है ना, मजबूरी कर रहे हैं, तो प्लीज़ जागे, ये चीज़ रोकिए, और मुझे बोलिए अगर ये चीज़ नहीं हो रहा है तो हम वहाँ आंदोलन करेंगे। मैं अकेला आऊँगा, आपको बस आप मुझे बोलिए अगर ये चीज़ हो रहा है तो। मैं ये जो सोशल मीडिया है इसके थ्रू मैं बस आपसे मैं अपनी बातें पहुंचा सकता हूँ, बट आप जब तक मुझे अपने दिल की बातें नहीं बोलेंगे मैं आपको नहीं समझ पाऊँगा, और ना ही मैं अपनी बातें आपको बोल पाऊँगा, है ना। तो आप सबको हमें मिल के एक साथ जुट होना होगा और इस चीज़ को हमें आगे लेके चलना होगा। ये आंदोलन तभी ख़त्म होगा जब हिंदू और हिंदू भाई बहनें जब मिल के एक भारत को नया राज्य बनाएंगे, और वो राज्य होगा हिंदू राष्ट्र। हम गर्व से कह सकें कि हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, ताकि वहाँ कोई भी तीसरा इंसान 10 बार सोचे हमारे देश पे गंदी नज़र डालने से पहले, बुरा भला सोचने से पहले। हमारे भाइयों बहनों पे भी हम अपनी संस्कृति, हम अपने धर्म को बचाना चाहते हैं, इसे प्लीज़ लुप्त होने मत दीजिए। हमारी जैसी संस्कृति पवित्र जितनी है ना, जितनी अच्छी संस्कृति, इतनी प्यारी संस्कृति, ऐसा संस्कृति आपको, ऐसा धर्म आपको कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों, कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपका मुझे सपोर्ट चाहिए दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है, बस आप लोग जागिए, आप लोग बस ये चीज़ में मत रहिए। देखिए अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपना काम धंधा छोड़ दीजिए, है ना, बट आपको एकजुट होना पड़ेगा। अगर बदलाव चाहते हैं तो एकजुट होना पड़ेगा। बदलाव एक से नहीं होता है, बदलाव जब तक एक मुट्ठी ना बन जाए तब तक वो बदलाव नहीं होगा। तो मुझे
ये जो मैंने संकल्प लिया है हिंदू को हिंदू राष्ट्र बनाने की, आप मिल के आइए और मेरा मुट्ठी बनिए। ये मुट्ठी बनिए। ये मुट्ठी जब ऐसे रहती है ना तो सब पकड़ सकते हैं, बट जब ये मुट्ठी ऐसे बन लेंगे ना तो कोई नहीं पकड़ पाएगा। तो ये खुला चेतावनी है उन लोगों के लिए, उन बदमाशों के लिए जो हमारे देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है और जो गंदी नज़र डाले हुए है। ये खुला चेतावनी है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। हिंदू राष्ट्र बनेगा और बन के रहेगा। हम देख रहे हैं भारत के छोटे छोटे शहरों में हम भाषा के लिए लड़ रहे हैं। ये बिहार से आया है महाराष्ट्र में, इसको मराठी नहीं आती तो उसको मारो। क्यों भाई? वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है। अगर उसे हिंदी नहीं आती है तो उससे क्या प्रॉब्लम है? आपको ये चीज़ आप वो देखिए ना कि वो हिंदू है या नहीं है। वो हमारा भाई है। अगर हिंदू है तो हमारा भाई है। ये मैटर नहीं करता कि वो कहाँ से भी आया। हम भाषा को लेके मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बट हम अपने वतन के लिए नहीं लड़ रहे। जो हम चीज़ के लिए संकल्प, जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है, हम उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमारा संस्कृति ख़त्म होते जा रहा है, हमारा धर्म संकट पे है, हम उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं। आप भाषा के लिए लड़ रहे हैं कि आप यहाँ से आके कैसे हैं, बिहार से आके बिहारियों पे अत्याचार होता है। कोई भी शहर में जाइए आप देखेंगे हमारे बिहारियों भाइयों पे खूब अत्याचार हो रहा है। आप ये चीज़ मत देखिए ना कि वो बिहारी है या वो आपका मुस्लिम है या ईसाई है या सिख है ना, बंगाली है, मराठी है, मारवाड़ी है। ये चीज़ मत देखिए, आप ये देखिए वो हिंदू है या नहीं है। आपको अगर जानना है हमारे हिंदू राष्ट्र के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी प्राचीन हमारी जो संस्कृति है, कैसे शुरुआत हुई हमारी हिंदुओं की, तो आप ये जो फिजूल जो वीडियो है ना, ये जो फिजूल की जो बातें करते हैं, फिजूल की जो किताबें पढ़ते हैं, उन सब को पढ़ने के बजाय हमारे जो संस्कृति है उसके बारे में खोजना स्टार्ट करिए। हमारे वेदों के बारे में जानने की कोशिश करिए। हमारे जो आपको तो ये भी नहीं पता होगा हमारे कितने वेद हैं, है ना, तो आप उनके बारे में जानिए। महाभारत नहीं पढ़ पाते तो महाभारत के बारे में सुनिए, महाभारत के बारे में वीडियो देखिए, रामायण के बारे में देखिए। आपको पता चलेगी हमारी ये जो संस्कृति है कितनी प्यारी संस्कृति है, कितना पवित्र संस्कृति है, कितना पवित्र धर्म है। ऐसी संस्कृति, ऐसी धर्म आपको कहीं नहीं मिलेगी। भाइयों बहनों, ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं हर स्टेट के हर लोगों को, हर हिंदू भाइयों बहनों को ये मैसेज मैं पहुंचाना चाहता हूँ। अब ये वीडियो, ये मैसेज जितना हो सके उतना शेयर करिए हर हिंदू भाइयों बहनों के लिए। जहाँ भी हिंदू भाइयों बहनों के साथ अगर अत्याचार हो रहा होगा तो मुझे बोलिएगा, मैं वहाँ आऊँगा अकेले। मुझे नहीं परवाह है कल को मैं रहूँ या ना रहूँ, बट मेरी आवाज़ आप तक पहुँचनी चाहिए और मेरी जो आवाज़ है उस आवाज़ से ये मुट्ठी बनना चाहिए। अगर ये मुट्ठी बन पाए ना तो कल को अगर मैं नहीं भी रहूँ तो ये मुट्ठी को कोई नहीं हिला पाएगा। तो हिंदू राष्ट्र के लिए हमें ये मुट्ठी बनना होगा। जय हिंद, जय भारत।